कि इतना बड़ा राज वैभव कहाँ जाएगा, ये पुत्र के बिना जीवन बेकार है। उस समय बड़ी रानी सुनीति कहने लगे कि महाराज अगर मेरी कोख से कोई संतान नहीं होती तो आप दूसरी शादी करा लीजिए, इस जमाने में कोई ना कहे। और मनुआ नहीं राम रस पीता, जैसे बने सुझीता, चाहे भजले महादेव को, चाहे राम श्री सीता, चाहे पढ़ ले रामायण को, चाहे कृष्ण की गीता, काशी राम कहे मन मुराद, सो समय जात है बीता। ये हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम कर रही हमारे शिवपाल भैया बड़ी सुंदर रिकॉर्डिंग करते हैं। बहुत बहुत सा धन्यवाद, सम्मान करता हूं भैया का। और YouTube के माध्यम से और जिस समय सोए सुख की नींद माँ और रानी और नरेश, रैन गई सुख चैन से उड़न चाहत दिनेश। नई रानी का खोप था अब भूपत मन अकुलाए, रवि उदय के पूर्व ही दूल्ही द्वारे जा। जिस समय सवेरे के 4 बजे राजा उत्तानपाद आकर के दरवाजे पे आते हैं, उस समय 80 को बांध चौराहे पे लेट वही भोपाल गए, जिन पलेचा बिछा 80 का दो रतबे हाल भई। दरवाजे पे घोड़े को बांध देते हैं और जिन पलेचा छोड़ करके द्वारे में बिछा करके लेट जाते हैं, क्योंकि नई रानी का खौफ था। और अब ऐसी को बांधा चौराहे पे, लेट वहीं भोपाल गए, जिन पलेचा बिछाया सुका, अरे दो रात बेहाल सुने मैंने तीनन हितकारी, सुने
महलन में काग सुनी कुड़ाए एकदम जगी से के ऊपर जौसन गमाए हैं देखा तभी झरो खर माही पति नजर न आए हैं देखा तभी झरो खर माही पति नजर न जिस समय देखा तभी जरो करवाही पति नजर न आए हैं उस समय कोप भर तज दिया शीघ्र ही द्वारे के पट टार दे और जीन पले चा बिछायस का दो औरत बेहाल भई जिस समय और हाथ जोड़ के रानी बोली हाथ जोड़कर के रानी कहने लगी कि महाराज अंदर क्यों नहीं प्यान किया सोनी रहन पड़ी अकेली तड़प रहन बेहाल जिया अब सत्य कहूँ तो हदियत हुए अरे न अपना झूठ बयान किया राजा सोचने लगे कि अगर रानी का साथी बताए दे अब ही है रानी है सत्य कहो तो फजियत है नपने झूठ बयान किया अधिक रहना हो गई जान के ना तुमको हैरान किया अधिक रहना हो गई जान के ना तुमको हैरान किया सोनी रह गई जान दो प्यारी राजा कहने लगा कि रानी सोन रहना हो जान दे प्यारी हो रही हो तमेलान भाई जिन पाले चा बिछाया सका तो औरत बेहाल भाई हेलो अरे भरे आए दोई नैन हमने राम ना देखे 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 देखेरी कुवन बच देखे कुवन बच देखे अरे हाँ देखेरी कुवन बच देखे धीमार तोरी ओट हमने राम ना देखे
पी ले हो। आजा सेपाल भैया। बस में सेपाल भैया और एक डोकरिया बैठी थी। आगे मिलिया तकाए सो एक डोकरिया और आ गई। जलो डोकरिया कुछ लेन चली गई दुकान से, दूसरी आके बैठ गई उसकी सीट में। और जब डोकरिया आई बोली है ते हर बारी आ गई और मैं तो वहां से बैठी है। बोली कहते ने कौन खरीदा लई। बोली तो पता नहीं है, लड़का मोरे दो हैं और दोनों है होशियार। एक जाके बनो कलेक्टर, एक है थानेदार। बोली बस कादी सुन, लड़का मोरे चार हैं और चारों हैं बेकार। दो नैनी की अरारा जेल मां और दो फिर रहे फरार। बोले भाई तहीं बैठ जा, मैं अपने लड़का नहीं मारवाने। ऐसे होत कौन का घमंड है। और गर्भ का भावना कीजिए, गर्भ करो सही हारो। और एक दिन गर्भ करो घुंचू ने लाल बदन मोहकारो। एक दिन गर्भ करो हिरनी हिरनान बान बेलिया मारो। एक दिन गर्भ करो चकही चकवाने सुरैन बिछोहा पारो। एक दिन गर्भ करो सागर ने सब जल हो गो खारो। और एक दिन गर्भ करो रावण ने सुबंस सहित गौ मारो। भैया गर्भ ना करो, सवे की समान मानो। गर्भ करे से गर्भ करो सोई हारो, हरि से गर्भ करो सोई हारो। और आग लगी आकाश में कट कट गिरत अंगार। और अपनी अपनी झार मां सुमारो जात है संसार। मारो आजा संसार अपनी अब जा रे को मैं कहीं काम हो कर नन्ना से। हाँ इसी तरह से करो बहानो, रानी के दुख दूर भये। जिन पले चा बिछा यश का दो रतबे हाल भये। इस समय राजा उत्तानपाद और इसी तरह से करो बहानो, रानी के दुख दूर भये। और गर्भवती भई दोनों रानी पूर्वासन के भाग जगे। और पहलो पुत्र सुनी तीन जाओ। अरे ईश्वर दया करण लगे। गर्भवती भाई दोनों रानी, रानी के दुख दूर है भाई। पाले क्या का दो
बुंदेली मिक्स हमारे सेपाल भैया करही से यूट्यूब के माध्यम से बहुत बहुत सा धन्यवाद। और पहले पुत्र सुनीति न जाओ ईश्वर दया करन लगे, दोनों रानन के मैलन में गीत खुशी के गबन लगे। जिस समय जुरे विप्रराजन के द्वारे, जुरे विप्रराजन के द्वारे पंडित मन हर्षाए है, ना कुछ सीमा रही दान की बेबत वस्तु बरसाए है। और तमना में कुंवर छोटे का अरे का पर हत बतलाए है। जिस समय 5 बरस के ध्रुव बालक भई, रानी कहने लगी 5 बरस के ध्रुव बालक भई, वे तो कुतूहल लगे करन। माता बोली चित्रशाला में दोनों बेटा जाओ पढ़ान। माता बोली चित्रशाला में दोनों बेटा, और माता बोली चित्रशाला में दोनों बेटा जाओ पढ़न। और तारी थे दोनों बालक जस मंजस लगे करन। उत्तम नाम ध्रुव बत्ते थे, ध्रुव जी पूजा लगे करन। जिस समय ध्रुव की माता अपने पुत्र से ऐसे गिरहाचारी है, और बेटा उत्तम भाई सहोदर नई रानी महतारी है। बेटा उत्तम भाई सहोदर नई रानी महतारी है। और ऐसी तो वे कोटले पापनी, अरे हरदम कोटले बेचारी है। और ये 21वें पुरस्कार हमारे रामपाल बोली बोली कि सखी साची बताओ, कि जीजी साची बताओ, अरे सखी साची बताओ। बोली मूछे जमती सबके हमारे काय नहीं जमती। बोली कि जीजी साची बताओ, अरे सखी साची बताओ। अरे मूछे जमत नहीं काय से जीजी साची बताओ। साची बताओ, जीजी साची बताओ, मुझे जमत नहीं काय से जीजी साची बताओ, मुझे जमत नहीं काय से।
बोली काय चूल्हो फूकत में बर जाती कालो राती ढाके बोली खाना बनाऊ के बहुत जटी दशा होती कैसी अरे चूल्हो फूकत में बर जाती कालो राती ढाके दूध पियत में बोली दूध पियत होते लड़का ना सीधी मुँह छे पकड़ते अरे चूल्हो फूकत में बर जाती कालो राती ढाके दूध पियत में लड़का वाले पता डालते पाटे हाँ पाटे चले तो ना ओ पाओ चले तो ना ओ पाओ जिसकी साथी बताओ मुझे जमत नहीं कहते जिसकी साथी बताओ सखी सब बोली जी सही बात है सेठ पूछे हमारे जमे आती ना नौ कम कराम नहीं कहे का तो कहे भौजी पूछे जमी की नहीं जमी बोल दो अरे नाऊ काऊ की ना सुन तू मनमानी कर ले तो देखो नाऊ काका कह दो कहे भौजी 5-5 फेरा लगा दो डोरे में कहे भौजी तुम्हारे मुँह पे हरियाणी की नहीं हरियाणी नाऊ काऊ की ना सुन तू मनमानी कर ले तो चिकने गाल देख के जीती अनेक सांसे ले तो हाले तो कर तो मन को बचकाओ कर तो मन को बचकाओ जिसकी साथी बताओ और पूछे जमत नहीं कैसे जिसकी साथी बताओ चिकने गाल देख के जीती अनेक सांसे ले तो हाले तो कर तो मन को बचकाओ कर तो मन को बचकाओ जिसकी साथी बताओ पूछे जमत नहीं कैसे जिसकी साथी बताओ पूछे जमत नहीं कैसे गेंदा हजारी के सो फूल राधे का कहो जमुना जी में मोर गेंदा हजारी के सो फूल राधे का कहो जाते जमुना और ये हमारे जाने पहचाने शिवपाल भैया अहरवार जी सरगाय वाले ये हमारे शिवपाल भैया अहरवार जी ठेकेदार सरगाय वाले इनकी ओर से ये 21 रुपए का पुरस्कार आ रहा है और पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारी ये ठेकेदार जी रात से पैजामा से माले आए बोले ससुकाल बारात जाने हैं और है 4 आंगुर बड़ो जब 4 आंगुर बड़ा हो तो बोले ससेत तो काम तो हमारी घर वाली कर दे है ले आओ घर बोले मैं जा रहा हूँ ठेकेदारी पे और तना 4 आंगुर टेलर मास्टर ने बड़ा कर दो ये तना 4 आंगुर काट के बोले बढ़िया है कर दे हो
अब तनक और चलो समय लगाई ठेकेदार की बहन बोले बिट्टी अरमाली में पैजामा धरो घड़ी को लगो और 4 आंगुर तना बड़ो सो काट के सुधार दई। बोले हो भैया तनक और चलो समय लगाई माताई। बोले बाई अरमाली में पैजामा धरो 4 आंगुर टेलर मास्टर ने बड़ो कर दो तना सुधार दई। बोले हो बेटा। अब सब खा कह गो ठेकेदार जी चले गए अपने ठेकेदारी में। अब घर वाली ने सोचो कैसा ना हो पैजामा ना सुधरे तब शाम के डंडन की जुगाड़ हो जाए। सोना काम धंधे सीरीज के उठाई कैंची और पैजामा गिराओ 4 आंगुर काट के तुरपाई करके घड़ी लगा के ऐसी धर दो। अपने काम धंधा में उठ गई। एक के बाद आई बहन बोले देखो तो भैया को पैजामा ऐसे ही धरो कौन नहीं सुधारो। सब बिन्नू लई कैंची और गिराओ पैजामा 4 आंगुर काट के और तुरपाई करके घड़ी लगा के धर दो। और अपनो करन लगी। इतने में आई माताई बोली देखो तो मोए लड़का को पैजामा घड़ी को लगवे सही धरो कौन नहीं सुधारो। सुडो करिया ने गिराओ अंधेरा में 4-6 आंगुर उन्हें काट डारो और जैसे तैसे तुरपाई करके वैसे ही घड़ी को लगा के धर दो। अब इतने में शाम के आए ठेकेदार। ठेकेदार जी ने देखो कि सब तो कौन नहीं सुधारो हुआ घड़ी को लगाएगा सुधार तो कहू तो घड़ी तो मिट रही जाती। सो ठेकेदार मारो गुस्सा ने को उठाई कैंची 4-6 आंगुर वो उन्हें धमक दो और जब उन्हें तुरपाई करके से वो सब पूरा नेकड़ बन गो। हाँ ठेकेदार का देखो बोलो काय रे ये पैजामा की नया सुधारो। घर वाली आती बांधा क्षेत्र की बोलो ज्यादा लुपुल लुपुल ना करे करो ना तो ही बहनी ने सुधारो ना माता ना ने और जैसे बनो समय नया सुधारो। बोलो अच्छा सुधारो तने। इतने में भगत आई बहन बोले देख तो भैया भौजी जाने कहाँ का चली गई थी मैंने आज ऐसा सुधारो। बोले बेटी तब उन्हें सुधारो। इतने में भगत आई माताई बोली मत दोनों कहते हैं 2-2 डंडिया लड़का को पैजामा ऐसे ही धरो भैया जैसे बनो अंधेरा मन महू नया सुधारो। बोले बाई ते तो अंधरू हती और साय का महू ने सुधारो। सो भैया सब जन ने सुधारो तो सब जाने कहो तो सब जाने काम करे। ठेकेदार जी को बुझल भाई अलग हो। हाँ लीजिए अब दूसरा प्रसंग। और ब्रजमा होत खुलासा यारी करते राधा गिरधार।